दोस्तों, आज के सेशन में हम 2022 में जितना भी ग्रुप डी में रेशियो आया है उस सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक एक चीज को धैर्य और संयम से जानेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आपको एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए। क्या? जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे ए इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी, तो डी को हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं। और इसका मतलब ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, दो रेशियो अगर बराबर होते हैं उसी को प्रपोर्शन बोला जाता है। ऐसे ही आता है थर्ड प्रपोर्शन, जिसमें क्या होता है ए इज टू बी, डबल इज टू बी इज टू सी को थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। मोटा मोटा हिसाब समझो कि फिर से ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा। ये भी याद रखना, जो बीसी का इंटू होता है वही ए और डी का इंटू होता है। क्या करके देख लो, बीसी का इंटू ए और डी के। फिर उसके आता है मेन प्रपोर्शन, माध्य समानुपात। मेन प्रपोर्शन अगर हम दो नंबर ए और बी का करते हैं तो अंडर रूट ए बी होता है। फिर आता है कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन जस्ट लाइक फॉर जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसमें T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, ऐसे करके हम लोग सीखते हैं। तो ये तो हमारा प्रपोर्शन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हम आते हैं रेशियो में। जैसे डुप्लीकेट रेशियो हो गया ए इज टू बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया तो वो ए इज टू बी का अंडर रूट ए अंडर रूट बी हो गया। ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया ए इज टू बी का ए क्यूब और बी क्यूब। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। सभी मुस्कुरा के बोलो, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। मेरे दोस्तों, हर चीज को मोहब्बत से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। आज के सेशन में हम लोग 58 के आसपास क्वेश्चन युद्ध स्तर पे करेंगे, यानी अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के बाद स्पीड देखिएगा कितनी हाई फाई रहेगी। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है इसका समानुपात बताओ। देखो, जो 6 और 18 का है तो छत्रिक 18 हुआ। बस सेम चीज 39 त्याएं करना है, 9 त्रिका 27 यानी 117 आंसर। सर ये कैसे कर दिया? चलो सजा के बताते हैं। देखो 16:18 हो जाएगा रेशियो में, डबल इज टू 39:x हो जाएगा। सजाने में हम ऐसे करते हैं और देखो 6 से ये 3 बार में गया, 3 का गुणा इसमें तो x आ जाएगा। और 9 त्रिका 27 तो यूनिट प्लेस पे 7 रहेगा। और जो एक्सपर्ट चॉइस है, तो एक्सपर्ट चॉइस कहता है कि इन दोनों का रेशियो देखो तो 1:3, इसका भी 1:3 होगा। और एक्सपर्ट चॉइस तो इन दोनों का जो गुणा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6, वो x का मान होगा। तो ये सब धीरे धीरे करके आप चीजों को जानेंगे, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बेहतर सुंदर हो जाएगी। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां 3 रेशियो करना है, ए इज टू बी इज टू और बी इज टू सी करना है। यही ना, यही ना। अगर आप देखो, अगर आप ये चाहते हो कि बिना पेन चलाए कर ले तो भी आप कर सकते हो। देखो बी की वैल्यू 3 है और यहां पर भी बी की वैल्यू 3 है, यानी यही रेशियो रहेगा 2:3:4। तो 2:3:4 इज द राइट आंसर। अगर अलग अलग होता, मैं करके दिखा देता हूं, A:B:C, तो यहां 2:3 ऐसे लिखेंगे और ये 3:4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग होता तो इसका जो ज्वाइंटर है, ज्वाइंटर क्या है? बी है।
क्योंकि बी का रिलेशन ए के साथ भी है और सी के साथ भी, अभी सेम वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग होता तो इसका एलसीएम लेकर कर लेते, यहाँ तीन तीन तो सेम है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना कि दोनों केसेस में ये तीन तीन है। अगर अलग अलग होता तो फिर हम ऐसे ऐसे और ऐसे करके कर लेते, ठीक है, और या तो इसका एलसीएम लेकर सेट कर लेते, तो वो भी सब आज देखने को मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और 7 और 3 के अनुपात में दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो मोटा मोटा दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तो वो 7 होगी। 7 का मल्टीपल आंसर होगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि 65 को छोड़कर सभी 7 के मल्टीपल रखे गए। अब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 52 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है और 4 बराबर 52 के 13 चौको 52 होता है। और बड़ी संख्या पूछा गया तो वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, यानी 91 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे देशवासियों 91 होगा, 91 होगा। बहुत सुंदर पढ़ना है और स्पीड से पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप डी में जो रेशियो आया आसान, ये ध्यान रखें। दो बॉक्स में चॉकलेट का अनुपात 7:5 है। चॉकलेट की संख्या का अंतर कितना है दया? 28 है। तो बड़ी संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या क्या होगी? देखो दोनों का अंतर 2 है और यही 2 बराबर 28 के है तो 1 बराबर 14 की होगी। बोलो हाँ। और कहता है बड़ी संख्या वाले चॉकलेट के डब्बे की संख्या, तो ये 7 का मल्टीपल है, 7 गुणे 14, 14 सत्ते 98, यानी 98 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीका, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है ना कहना नहीं दिल टूट जाएगा। देखो अब यहां कहता है कि भैया इसका x का मान बताओ। अब कुछ बच्चे क्या लिखेंगे 40/35, 35/x, और जो एक्सपर्ट बच्चा है प्रकाश सर बच्चा, ये समझो मेरे दोस्त ध्यान देना, एक्सपर्ट स्टूडेंट इन दोनों को इंटू यानी 35 गुणा 35 ऐसे सीधे लिखेगा और डिवाइड बाय 40 बराबर x के, एक स्टेप बच जाता है और कुछ नहीं। 5 से ये गया 7 बार, 5 से गया 8 बार, 35 सत्ता अपॉन 8, 8 2 में है 49/8, तो 35 सत्ता 49 तो होता नहीं है, ये आंसर होगा। 7 पना 35, 3 हासिल, 21 3 24, 245 अपॉन 8, ये x का मान हो गया। समझ गए? अरे बोलो मेरे भाई, क्लियर है? चल 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़ों को दो टुकड़ों में इस प्रकार बांटा गया, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4 है, दूसरे की 3/4, 3/4, 3/4, यानी 3/4, तो एक दूसरे की 3/4, तो हमने माना दूसरा वाला 4, क्योंकि ये 3/4 तो दूसरा 4 मान लो, और 4 का 3/4 करोगे तो वो 3 आएगा, छोटा टुकड़ा, यानी 3 की वैल्यू निकाल। देखो ये 3 4 हो गया 7, और यही 7 बराबर 91, 13 सत्ते 91, छुटका चाहिए हमका, छुटका, तो मेरे दोस्त 13 का गुणा कर लो, 13 3 39, 39 इज द राइट आंसर। को लाइक बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 69 का जो 66 का आंसर 39 आएगा। बता रहा क्वेश्चन ज्यादा करना, दो संख्या 5 और 3 के अनुपात में यदि उनके बीच का अंतर 54, तो छोटी कौन सा? छोटी 3 का मल्टीपल होगा, क्या कि बोलो बोलो, छोटी के का मल्टीपल होगा 3 का, छोटी किसका मल्टीपल होगा 3 का। 91 होता नहीं, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, अक्कड़ बक्कड़ में आंसर नहीं मार पाओगे। हाँ अब आपको सॉल्व करना होगा। 5 3 का अंतर है 2, और यही 2 बराबर 54 के, तो 1 बराबर 27 के,
और छुटकी वाली 3 का मल्टीपल, तो 27 गुणा 3 और कर लो, 81 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 81 आएगा। समझ गए? बोलो। चलिए, अभी आज ही आपको शुरुआत में बता दिया था कि माध्य अनुपात क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। दो नंबर है पी और क्यू, और उसका माध्य अनुपात 8 है, तो अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू 8 हो जाएगी। अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू 8 हो जाएगी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म पी और क्यू का मान हो सकता है। मेरे दोस्त, पी और क्यू, 8 का स्क्वायर 64, यानी दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई 64 होना चाहिए। बार त्याय 36 नहीं, 60 नहीं, 12 गुणे 16 नहीं, 64 यही, यानी आंसर नंबर बी। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है और वाया ऑप्शन ही सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए 68 के बाद प्यारे दोस्तों 69 क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शनल बताओ। मीन प्रोपोर्शनल अगर दो नंबर का चाहिए, अंडर रूट ए बी होता है, यानी 16 गुणे 144। और मेरे दोस्त 16 किसका होता है, 4 का। 144 किसका होता है, 12 का। हो गया, 12 चौक 48 इज द राइट आंसर। 69 का आंसर 48। कहता है तृतीय अनुपाती बताओ, तो हमने आपको बताया था तृतीय अनुपाती C बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आपको चाहिए तो ये फंडा होता है। शुरुआत में ही सिखा दिया, एक बार फिर से सिखा देते हैं भाई। जैसे A इज टू बी, डबल इज टू बी इज टू सी, सी को ही बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। कहते हैं ए अपॉन बी अपॉन सी, और सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। सीधे लोग याद करते हैं कि थर्ड प्रपोर्शन ये होता है। आज का लेसन में शुरुआत का देखोगे तो आपको ये चीज सिखाया गया। मेरे रोज सी, बी स्क्वायर यानी 50 गुणा 50 और ए की वैल्यू 10, 250 आंसर। 250 is the right answer. The right answer of this one 250 250 250। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर 250 आएगा। कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। क्या बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल बताएं तो मोटा मोटा अगर एक्सपर्ट चॉइस चाहिए तो 12 दूनी 24 होता है, तो 45 दूना 90 आंसर। खत्म होता, खत्म। सर ये क्या है, समझो भाई। ए इज टू बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो सी इज टू डी का, और डी को ही फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाता है। समझ गए ना? अब इन दोनों का जो रेशियो वही। अब सर ये कैसे, अरे मेरे भाई ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी करते हैं ना, हमको तो डी चाहिए, तो बी इंटू सी अपॉन ए आएगा ना। पर अगर आप एक्सपर्ट चॉइस में जाओगे तो 12/24 का जो 12/24 तो 1:2, तो 45 बटा क्या, वो भी 1:2। एक बराबर 45 के तो दो बराबर 90 के, सीधे आंसर। लोहा, और ऐसे ही पढ़ना है, तभी तो दूसरों से अलग होगी। चलिए ध्यान देना। कहता है ए अपॉन बी बराबर 4/3, देन दिस वन और सॉल्व। तो देखो आपके सामने ए अपॉन बी की वैल्यू 4/3, तो ये 4x अपॉन 3x कर लो, क्योंकि इसका रेशियो 4/3 हो जाएगा। ए बराबर 4x, तो 4 त्याय 12x हो गया। बी बराबर 3x, तो 3 दूना 6 हो गया, और ये हो जाएगा 24 के, यानी x बराबर 24/18, यानी 4/3 हो जाएगा। अब हमसे कहता है ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, ए का मान 4x है, 4 ऐसे x 4/3, यानी 16/3 आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 16/3, 16/3 हो जाएगा। 72 का आंसर 16/3। कहता है x इज टू वाई 7:3 है, तो इसका मान देखो, x की जगह 7 रख दो, y की जगह 3 रख दो।
x की जगह क्या रख दो 7 रख दो और y की जगह 3 रख दो। अब देखा जाए जब 7 रखोगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, देखा जाए ये 58 हो जाएगा। 49 9 58 और 49 में से 9 गया 40 हो जाएगा। और अब हमें इसका रेशियो चाहिए तो 29/20 हो जाएगा। 29/20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो 29/20 हो जाएगा। कहता है ए बराबर 2 और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। क्या चाहिए? फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। बोलो हाँ। और ए बराबर 2 है तो 2 रखो, 4 दूना 8, 8 7 15, 22 3 25, 4 दूना 8, 8 7 15, 22 दूना 22 3 25 और ये 6 से हो गया तो ये 6 से तो 6 दूनी 12/x हो गया। बस समझ गए। अब कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त, कैलकुलेट कर लो। 5 से ये जाएगा 3 बार में, 5 से ये 5 बार में और 3 से ये 4 जाएगा, 5 चौका 20 यानी x बराबर 20 हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। 20 समझ गए। किसी राशि को दो मित्रों के बीच 7:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है तो प्रारंभिक राशि क्या है? देखो प्रारंभिक राशि जो है मेरे भाई वो 2 और 5 के रेशियो में है, यानी 7 का मल्टीपल है। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शंस में जाओ तो 7 का मल्टीपल 14 है, यही आंसर मारोगे, यही सत्य है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो कह रहा है यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है, यानी दोनों का अंतर 3, 3 बराबर 6 के तो एक मतलब डबल हो गया, 3 का डबल 6, 3 बराबर 6 के, समझ गए ना। तो भैया इसका डबल कर लो, 7 दूनी 14 यानी 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। 14 14 इज द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस में 67 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी वेट करो रिजल्ट का, ठीक है। कहता है 17 और 68 का माध्य अनुपाती क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन, हर बार के ग्रुप डी में पूछा। अब देखो इसमें करना क्या होता है कि इसको अंडर रूट में लाएंगे 17 और 68। मेरे दोस्त 17 ऐसे रखो, 68 को भी 17 गुणे 4 कह सकते हैं। और देखो इससे 17 का 17 बाहर आएगा और 4 से 2, 17 दूनी 34 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर 34 हो जाएगा। 76 का आंसर 34 होगा। 34 सभी बोलो हाँ कि सर 76 का आंसर 34 होगा, सभी बोलो। अब यहां थोड़ा सा आराम से, 4 व्यक्ति हैं जिनका नाम ABCD है, इतने के अनुपात में धनराशि का वितरण करते हैं। सी को बी से 800 रुपए अधिक, दया दया दया, सी को बी से यानी इन दोनों का मैटर, 7 और 9 का अंतर होता है 2 और यही 2 बराबर 800 के, 1 बराबर 400 के, 2 बराबर 800 के तो 1 बराबर 400। भाई 7 9 का अंतर 2, 2 बराबर 800 तो 1 बराबर 400। कहता डी को मिलने वाली राशि क्या है? डी को मिलने वाली राशि ये 3 है, 3 गुणा 400, 4 तिहाई 1200 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर आएगा वह 1200 आएगा। 1200 तो 1200 इज द राइट आंसर। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड, 7:9 का जो रेशियो का मतलब डिफरेंस है वो 2 है और यही 2 बराबर 800 तो 1 बराबर 400 तो 3 बराबर 1200। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में 2022 के रेशियो की प्यार से पढ़िए और देखिए सारी वैरायटी। कहता है एक्स और वाई का
इंटू बताओ। अब बताओ हम कैसे बताते, यहां इंटू बोल दिया, यहां रेशियो में आ रहा है, यानी यहां x इज टू वाई का रेशियो होगा 78 में मिसप्रिंट होगा, ठीक है 78 में यहां मिसप्रिंट है, यहां x इज टू वाई का रेशियो पूछा गया। इंटू में तो इंटू कहां है, नशेबाजी हो रही, समझो कुछ नहीं करना। मैं दोस्त चलो लिख देता हूं एक स्टेप, 2x प्लस 7y अपॉन 4x माइनस 3y 8/3। अब स्पीड जिसके पास है वही बादशाह। देखो 3 का गुणा इसमें होगा, और देखो 3 दूना 6 और 8 चौक 32, 3 दूना 6 8 चौक 32, 32 में 6 गया, 26x आएगा, 7×3 = 21 और 8×3 = 24, 21 24 45y हो जाए। और हमें x अपॉन y का रेशियो चाहिए, x के सामने 45, ये यानी 45/26 इज द राइट आंसर। यानी 78 का जो सही आंसर आएगा 45:26 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए, एक क्लास में 40 छात्र हैं, केवल लड़के और लड़कियां, अदर नहीं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/7 है। देख लो 3/7 मतलब 3:7। अब पहले समझो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/7 है, यानी 3/7 लिखा, 3 लड़कियां हो गई 7 लड़के हो गए एज ए रेशियो में। अब सर कैसे 3/7? अगर मैं 7 का 3/7 निकालू, इससे कट गया तभी तो ये 3 आया गया, समझ गए ना, मुद्दा खत्म। क्लास में लड़कों की संख्या क्या? बॉयज, बॉयज 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल बॉयज 28 इज द राइट आंसर। और उसके बाद आप चाहो तो 3/7 होता है 10, 10 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 4 की। और मेरे दोस्त बॉयज 7×4 28, 28 इज द राइट आंसर। यानी 79 का जो आंसर होगा वो 28 होगा, 28। क्लियर है? सभी बोलो हाँ। चलिए प्यार से सीखिए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का अगर आप रेशियो देखोगे तो 7:9 है, 7:9 है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189, लड़कियों की संख्या यानी 9 यूनिट बराबर 189 के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी 9 में 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 189 आएगा। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, समझ गए, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी? मेरे दोस्त इसमें 21 का गुणा कर लो, 147 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर आएगा 147 आएगा। चलिए बहुत सुंदर, सभी आंसर दे रहे हैं, ये खुशी की बात है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको करने का आप तरीका समझो, तभी आप दूसरों से अलग हो जाओ। और कैसे? अभी समझो, थोड़ा समझाएंगे, पहले समझो। देखो हर बच्चा इसमें क्या लिखेगा, 49/x, x/81, फिर x² बराबर 49×81, फिर x का मान, यही ना? बोलो हाँ। तो हम क्या जानते हैं कि इन दोनों का इन दोनों के से बराबर होता है। मुस्कुरा के बोलो हाँ। जब ये x² है और 49×81, तो यही स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 49 होता है 7 और 81 होता है 9, 9 7 63, सीधे x बराबर 63 लिखना सीख। चलो यहां बोल के बताओ भाई, हमने क्या कहा, इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है। y² बराबर 64×169। अब y चाहिए, स्क्वायर रूट लोगे तो ये 8 का होता है, ये 13 का, 13×8 104, मुद्दा खत्म। सीधे y की वैल्यू 104 आ गई। ना तो बोलना ही नहीं, दिल टूट जाता है।
अरे बोलो मेरे भाई। हाँ हाँ, अब x और y मिल गया, उठा दो इसको, इसका डबल 126 हो जाएगा, इसका ट्रिपल करोगे 312 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 6 2 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 438। 438 इज द राइट आंसर। अब एक मासूम सा बच्चा कहेगा सर डिजिटल सम, अरे मेरे भाई 438 को पलट के 348 भी लिखा गया है, डिजिट तो वही 3 का यूज किया गया है, तो खेला हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी के साथ। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, तभी तो स्पीड बनेगी। गलत करे रेलवे का आशिक मेरे भाई, सक्सेस स्टडी मेरे भाई, चीजों को सीखो। देखो छोटे छोटे स्टेप से ही हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती। ध्यान देना, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि संख्या का भाग दूसरे भाग से 10 देगा। दोनों भाग इतना है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? 4 3 7 का मल्टीपल ही प्रारंभिक संख्या होगी, 7 का मल्टीपल सिर्फ इकलौता ये है। तो जिस बच्चे ने पेपर में ऐसे किया तो 1-2 सेकंड में होगी, और जिसने कहा ये तो सरल क्वेश्चन है, दोनों का अंतर एक है, एक बराबर 10 के, तो 4 3 7, 7 10 से 70 ऐसे किया, तो आप बताओ 2-4 सेकंड खराब हो गए ना, खराब हो गए ना। तो इस पे भी हमें वर्क करना चाहिए। अब देखो यही क्वेश्चन अभी देखो फिर से आया, हमने आपको बताया कि इन दोनों का जो इंटू होता है वो इनके इंटू, तो देखो बी स्क्वायर बराबर 144 गुणे 36, 144 12 का होता है, 36 6 का होता है, और ये बी, इससे क्या फास्ट कोई बता सकता है? हो गया 72 आंसर। 83 का आंसर आपके सामने, 72 72 72। फिर देखना, अब देखो जैसे कह रहा है ये समानुपात है, यानी 7 12 21 समानुपात है, तो हमने क्या बताया, इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है। बोलो हाँ। अब अभी वाले इससे पहले वाले में तो बस इतना लिख लो, 12 गुणे 21 बटा 7, यही एक्स के, 7 से ये 3 बार, बार 36, मुद्दा खत्म। तो ऐसे करोगे ऑटोमेटिक स्पीड आपकी दूसरों से अच्छी। ध्यान देना, दो संख्याओं का अनुपात 2:7, पहली संख्या में 14 की वृद्धि दूसरे में। अब देखो इसको करना चाहिए, देखो इसको हम 1 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि आपको पेन चलाना चाहिए, जल्दबाजी में गलत करने को तो हम भी करते हैं, समझो। दो संख्या का अनुपात 2:7 है, यानी पहली संख्या 2x ले लो, दूसरी संख्या 7x ले लो, आराम से इसको ऐसे ही ले लो। मेरा पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दो, तो पहली संख्या में 14 जोड़ दो, दूसरी संख्या में 6 कमी कर दो, और अनुपात कह रहा है 4/3 हो जाएगा, यानी 4:3 के रेशियो में आ जाएगा। दोनों मूल संख्याओं का योग चाहिए, मूल संख्याओं का योग। वैसे देखा जाए 7 2 9, 9 का मल्टीपल ऑलमोस्ट सारे रख दिए उसने, तो यहां देखो 3 का गुणा इसमें तो 6, और 7 चौक 28, 28 में से 6 गया तो 22x आया, ये 42 हो गया, और ये 24, 42 24 66 हो गया, यानी x बराबर आ गया 3। अब मूल संख्या तो 7 2 9, यानी 9x होगा, 3 रख दोगे तो 9 त्रिका 27, 27 इज द राइट आंसर। 85 का जो सही आंसर आएगा वो 27 आएगा, 27 आएगा। हमेशा याद रखो, और इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। क्लियर है? अब देखना यहां पर, अच्छा यहां डबल होगा ये, ठीक है। अभी देखो थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई, यानी 0.6 इंटू 0.6 ऐसे कर लो, नीचे 1.6 ऐसे कर लो, और ये x के होगा। अब यहां दशमलव का मुद्दा है, तो हटा दो हटा दो हटा दो, तो यहां 0 लग जाएगा, क्योंकि ऊपर 36/160। अब 36 4 से जाता है 9 बार, 4 से नीचे जाएगा 40 बार, 4 से इसको भाग दोगे तो 8,
ये आ जाएगा, और नीचे अभी 10 से भाग देना है, 0.225 इज द राइट आंसर। यानी 86 का जो आंसर आएगा 0.225 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर आएगा वह 0.225 हो जाएगा। ठीक है, कहता है ए और बी का रेशियो ये है, बी और सी का। अब देखो यहां रेशियो में परिवर्तन है। पहले मोटा मोटा देखो, अगर आपको बहुत फास्ट करना है, ए बी का जो रेशियो है 7:9, ऑप्शन में 7 और 9 का रेशियो देखो, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। ये दोनों 7 और 9 के रेशियो में, भाई 5 से भाग तो दोगे, 7-9 का रेशियो हो गया, देख लो। और यहां पर भी 5 का भाग दोगे तो 7-9 का। अब बी और सी का 15 और 7 का, 15 और 7 का अगर मैं 5 से भाग दे दूंगा तो यहां 5 बचेगा और यहां 7 आएगा, यानी ये नहीं होगा, सीधे आंसर बी। ये कब काम आएगा? जब बड़ा खूब सारा, नहीं समझे, जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ, ऐसे करके बड़ा वाला रख दिया, उसमें आप क्रॉस चेक कर लो ऑप्शन के हिसाब से, सुपर फास्ट में। ठीक है, और अन्यथा आपके पास तो रामबाण है, ए टू बी, बी टू सी, जैसे 7:9 ये है और 15 क्या है, 7 है। कई तरीके हैं, कई तरीके, जैसे बी का रिलेशन है 9 और 15, तो इसका एलसीएम 45 होता है। 5 का गुणा ऐसे कर लो और 3 का गुणा ऐसे कर लो। दोनों केस में बी सेम, 7 पना 35, ये 45 हो गया और ये 7 या 21 हो गया। 35:45:21 हो गया। और तरीके, एक तरीका ये है, एक तरीका ऐसे एरो करके भी कर लो। ठीक है, एक और तरीका है, इसके पीछे 9 लिखो, इसको 5 तो सीधे एरो करके कर लो, तो वो बड़े वाले में करते हैं। ठीक है, बस आप कौन सा लगा ले रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, वो समझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन 88 कितना फास्ट है, देखो इन दोनों का जो भरत मिलाप होगा वो इन दोनों के होगा। चलो इस बार लिख देते हैं x² बराबर, क्योंकि पॉइंट में लिखा है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना, छोटी सी बात, अगर मैं इनके दशमलव हटा दूं तो नीचे 100 आ जाएगा। बोलो बोलो। और ये 162 है, तो क्या मैं इसका आधा 81 लिख दूं और इसको डबल कर दूं तो 64। देखो x² के हो गया कि नहीं हो गया। 162 का हाफ 81 होता है और 32 का डबल 64 हो जाएगा। दशमलव हटाओ, नीचे 100 आया कि नहीं आया। अब देखो मेरे दोस्त, स्क्वायर रूट लोगे तो इसका 8 होगा, ये 9 होगा और 100 का यहां 10 होगा। 9×8=72/10, 9×8=72/10 यानी 7.2 हो जाएगा। 9×8=72/10 यानी 7.2 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। 88 का जो आंसर आएगा 7.2 इज द राइट आंसर होगा। अच्छा, इसको एज ए टाइप समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा रहा हूं। ठीक, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3-3 हजार की वृद्धि कर दे, उनके वेतनों का नया अनुपात 18 और 23 हो। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात करो। वृद्धि के बाद, देख लो, देख आप तरीका सीखना, बाकी दुनिया भर के तरीके हो। वृद्धि के बाद चेक, स्टार्टिंग में वेतन है 3 और 4 का रेशियो और नया है 18 और 23 का रेशियो। बोलो हाँ, 18 और 23 का रेशियो। दोनों के वेतन में 3-3 हजार का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3,000 को हम 3K लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं? 3K लिख रहे हैं। आजकल डिजिटल युग में K बराबर 1000 समझा जाता है। हाँ, अब देखो एक तरीके से अपना बस सिर्फ एरो मेथड, ऐसे कर लिया, ऐसे कर, ऐसे कर लिया, ऐसे कर, तो 18 चौको 72, 23 69, 69 72 का अंतर हुआ 3 यूनिट का।
18 त्याय 54, 23 त्याय 69, तो 69 के और 54 के का अंतर 3 बराबर जैसा प्रतीत हो रहा है 15 के आ गया, यानी 1 बराबर 5 के होगा, यानी 5000 के, 1 बराबर 5000 के हो। बोलो हाँ। अब जब 1 बराबर 5000 के तो 3 बराबर 15,000। अब हमें ये वाला वेतन चाहिए तो यहां नहीं रखना है, यहां रखना होगा 15। 15 में 3 जोड़ोगे, 15 में 3 जोड़ोगे, क्योंकि नया वेतन पूछ रहा है ना। हाँ, 18,000 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 18,000 आ जाएगा। पहले 15,000 था, 3,000 वृद्धि किया, तब रेशियो 18 और 23 का आया। 15,000 में 3,000 जोड़ोगे तब 18-23 का रेशियो आएगा। समझ गए ना। तो हमारा जो नया वेतन है वो आपके सामने। अब एक मासूम सा बच्चा कहेगा, सर हम ऐसा करते कि यहाँ 3 और 1 का 3 और 4 का अंतर 1 है, अंतर 5 है, पर 5 का गुणा कर, ये 15 और 20, 15 में 18 गया तो 3 का 20, 20 गया 3 है। बिल्कुल सही, ये वहां अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यू सेम से। लेकिन क्या है कि पेपर में अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सेम हो रहा है, अलग अलग आता है। तो इसलिए हम ऐसा तरीका बताते हैं कि सब में लगे। कल को यहाँ 3 की जगह यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 5 लिखा हो, तो भी आपका यही मेथड काम करे, गलत नहीं हो। समझ गए ना। इसलिए उस मेथड को हम अवॉइड करते हैं कि भाई सेम वाले में नहीं बताते। समझ गए, ठीक है। 89 आप लोग समझ गए होंगे। मुस्कुराइए और बोलो 18,000। 2400 को 7 और 5 के अनुपात में बांटे, बी का हिस्सा 5 का मल्टीपल सारे के सारे, देख रहे हो। अब तो कुछ नहीं करना, 7 5 12, यही बराबर 12 बराबर 2400, तो 1 बराबर 200, बी का हिस्सा 200 का गुणा कर दो, 1000 की अरदास। 1000 इज द राइट आंसर, 90 का। दो संख्या का अनुपात 7:5 है, उनका योगफल 360 है, तो उनके बीच का अंतर क्या होगा। 7 और अच्छा, उनका योगफल इतना है, तो ये क्या हो गया 12, 12 बराबर 360 की, और 7 5 का अंतर 2 है, उसकी वैल्यू चाहिए। 12 में 6 से भाग दोगे 2 आएगा, 360 में भी 6 से भाग दोगे 60 आएगा। समझ गए। 60 इज द राइट आंसर, 91 का। यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच बांटा जाए तो बी का हिस्सा क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल ये है, बाकी कोई नहीं, आंसर। अन्यथा आप 4 5 का योग 9 होता है, 9 बराबर 63 के, 9 सत्ते 63, 7 का गुणा यहां कर लो, 7 पना 35, 35 इज द राइट आंसर। दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात इतना है। दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई, अंतर यानी x माइनस वाई का जो रेशियो है वो 8/3। कहता बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो एक चीज समझो, अगर हमें वाया ऑप्शंस करना है तो भी हम फास्ट कर सकते हैं। तो 11 5 कितना होता है 16, और 11 5 का अंतर आता है 6, 16/6 8 और 3। नहीं करना है तो इस 3 का गुणा इधर करोगे 8, तो 3x 8x तो 5x आया, 3y 8y तो इधर गया तो 11y आया। x के सामने 11 है, y के सामने 5 है, 11/5 आ गया। एक तरीका ये हो गया। एक थ्योरम पढ़ाई जाती है जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी भाषी से योगांतर अनुपात की प्रमेय बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसे हिंदी में बोला जाता है योगांतर अनुपात की प्रमेय, योगांतर अनुपात की प्रमेय। अब ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, जैसे x/y लिखा हो a/b, तो कहते हैं जब सी कंपोनेंट थ्योरम लगा दोगे
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इस पैटर्न में इसको बना लिया जाता है। अब इसका एडवांस वर्जन भी ऐसा होता है। एडवांस वर्जन जैसे नहीं लिखा कि कहीं लिखा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए अपॉन बी। तो अब हम सीएनडी थ्योरम लगाएंगे तो कहते हैं जो रूप इत्थे है वो उत्थे हो जाएगा, उत्थे वाला इत्थे। यानी सीधे जब सीएनडी लगाओगे तो एक्स अपॉन वाई ऐसे लिख दोगे और यहां ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लगाओ। इसी को बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम। अब देखो एक्स ये वाला रूप है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 8/3, तो हम सीधे एक्स अपॉन वाई लिखेंगे। 8 3 का योग 11 और इसका अंतर 5, सीधे आंसर 11/5, 11/5 लिख सकते हैं। और यही थ्योरम होती है हमारी कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। समझ गए? सीएनडी थ्योरम भी बोलते हैं। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। देख लो अभी ये है, यानी इन दोनों की आयु का रेशियो 4:5 है एज ए प्रेजेंट में। बोलो हाँ। 6 वर्ष के बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष के बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। तो और कमल और किरण 6 वर्ष के बाद कमल की आयु 30 हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद 30। तो आज कमल कितने का है? 24 साल का है, क्योंकि 24 में 6 जोड़ोगे 30, तो 6 चौ को 24। तो किरण आज कितने की है? 6 पंचे 30 साल की। 30 इज द राइट आंसर। यानी 94 का जो सही आंसर आएगा वो 30 आएगा, 30। और मेरे दोस्त यही इसका सही आंसर होगा। 94 का सही आंसर 30 हो जाएगा, 30। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई कि आपकी मैथ अच्छी हो गई है। लेकिन निरंतर प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज अच्छी हो जाएगी, कोई भी चीज हो। अब यहां पर देखो तेरा एक्स का मान बताओ। तो हमने क्या बताया? इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। पहली बात तो ये। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो, मेरी बात को समझना कि अब 12 × x तो 13 × 60 कर लो, डिवाइड बाय 12, ये x का मान आ गया। 13 × 5 = 65 आंसर। और देखो बहुत सारे आजकल तरीका है, देखो बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है। यही क्वेश्चन अगर आपको रीजनिंग में दिया जाता तो आप दिमाग लगा लेते। सर कैसे? देखो कहेंगे सर ये 13 और 12 का रेशियो, तो इसका क्या होगा? ये भी 13 और 12 का रेशियो होगा। 12 × 5 = 60, 13 × 5 = 65। बोलो हाँ। ये लिख के दिखाया, वरना ओरल हो जाता। समझ गए कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है आपकी, क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है। ठीक है। अब यहां पर भद्दर मिस्टेक है, एरर है। सर एरर कैसे? एरर है तो है, टैब में नंबर में। 96 नंबर में क्या है? यहां दशमलव दशमलव में मैटर है। यहां टाइपिंग एरर है। अब क्या है एक्चुअल में? अब सर आपको कैसे मालूम चला? अब भाई 1960.196 है कुछ सही करने की। शायद ये क्वेश्चन हो, यहाँ
हाँ ये होगा शायद। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, ये याद रखना, कल को आप धरने में ना बैठ जाओ। मैं सोल्यूशन किसका, इसका बता रहा, कुछ गड़बड़ है मेरे भाई। एक सेकंड रुको, मैं किताब लेके आता हूँ। ठीक है, कराऊंगा, मैं किताब लेके आ रहा हूँ। ठीक है, किताब वहां पर क्यों रखे, किताब लंदन में रहती है, ध्यान रखना, बता रहा हूँ मैं। कोई नहीं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, इतनी तेजी से करा रहे थे। हाँ गलत क्या है बताओ, सही बताओ, कौन सा नंबर। हाँ देखो मिस्टेक यहां पर भी है, यहां पर भी स्लैश मिस किया था, यहां पर भी मिस किया, यानी ये एन यहां नहीं होगा। बस अब सही। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, यहां पर समझदार हो आप, टाइपिंग एरर। चलिए अब ध्यान दो मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, यहां दशमलव हटाओगे तो यहां हजार आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। और n बराबर 19.6 अपॉन 1000 हो गया। अब इससे भाग दोगे तो 0.0196 हो जाएगा, ये इसका आंसर है, यानी ए इज द राइट आंसर, 0.0196 इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिला है, ये भी याद रखना। मैंने इसलिए समय दिया कि ये ग्रुप डी के साथ एनटीपीसी में भी आया है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जब पढ़ोगे आप, वहां पर भी आपको कई बार आपको दिखेगा, इसलिए इसको समझना होता है, क्योंकि दशमलव चेक करना होता है। कहता है समानुपात है y का मान, अब जो 2 का 3 से रिलेशन है वही 8 का y से, अब मोटा मोटा 2 और 3 कर लो, 3 चौकू 12, 2 चौकू 8, तो 3 चौकू 12 आंसर। सर ये कैसे किया, आप मोटा मोटा ये समझो, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर, यानी 24 ये हो गया और 2y के, तो y बराबर 12 किया, फास्ट प्रोसेस। अब यहां देखो, यहां ये y स्क्वायर होगा और ये इन दोनों का इंटू होगा, तो y की वैल्यू सीधे लिख लो, स्क्वायर रूट ले लो, 361 होता है 19 का, 121 होता है 11 का, बस यही आंसर 209, इससे फास्ट होता ही नहीं है। 1368 को 5 और 3 के अनुपात में बांटा गया, तो अधिक भाग वाली राशि क्या, 5 का मल्टीपल, तो ये दोनों आंसर होंगे, इन दोनों को नहीं होना है, पर अगर दशमलव में आ गया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 3 होता है 8, यही 8 बराबर 1368 के, 8 एकम 8, फिर ये आ गया कितना 56, 8 सत्ते 56, 171 हो। ठीक है, और हमसे कह रहा है अधिक भाग वाली राशि जो कि 5 का मल्टीपल, मैं 5 का कर लू, 17 पचे 85, यानी आपके सामने 855 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर आएगा वो 855 हो जाएगा।
चलिए प्यार से पढ़िए। कहता भैया y का मान बताओ। फिर से देखो अपनी एक्सपर्ट चॉइस, इन दोनों का रेशियो वही वही इन दोनों का होगा। या मोटा मोटा देखो 14 का आधा 7, तो 16 का आधा 8, 16 आंसर, रीजनिंग लगा दिया। वरना y गुणे 7 बराबर 14 गुणे 8, यहां से भी वही आएगा 16। कैसा लग रहा है? फिर से देखो वाई स्क्वायर इसके, तो y की वैल्यू सीधे निकाल लो स्क्वायर रूट लेके। भाई वाई स्क्वायर बराबर 16 गुणे 25, तो y बराबर 4 गुणे 5, यानी 20 आंसर हो जाएगा। अब यहां कह रहा है अनुपात निम्न में से किसके समान होगा। अब यहां खेला है, देखो ये 9 लिखा है, 3.5 को 7/2 कहते हैं, और ये 3 की पावर 5 होता है। और ये जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 7/2 ऐसे, तो 2 से 2 गया, 3 की पावर 5 ऐसे, यानी 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5। और यहां पर भी रेशियो देखोगे तो 5 से 5 गया, 3 का स्क्वायर 1, यानी 9:1 हो जाएगा। यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 का जो आंसर आएगा वो 9:1 आएगा, 9:1 आएगा। समझ गए? 9 ऐसे, 3.2 को क्या बोलते हैं? 7/2 बोलते हैं कि नहीं? पहले बोलो हाँ। और 3 की पावर 5, तो अब 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 की पावर 7, 3 की पावर 5, तो 5 5 पावर लेस हो जाएंगी, तो 2 पावर बचेगी और यहां 1 बचे, यानी 9:1 इज द राइट आंसर। 102 का आंसर यही होगा। कहता 1344 की राशि को 3 व्यक्ति 3 4 5 के अनुपात में बांटा गया। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्सा के बीच का हिस्से का अंतर क्या होगा, यही पूछा गया ना। तो पहले 4 5 9 3 12, यानी 12 यूनिट बराबर 1344 जाएगा, जाएगा 120 32, 120 32 11 और 24, 112 बार में। और हमसे कहता है कि भैया बड़े और छोटे का अंतर, 3 और 5 का अंतर 2 होता है, 2 112 का गुणा कर दोगे 224 हो जाएगा, यानी 224 इज द राइट आंसर। 103 का जो सही आंसर आएगा 224 आएगा। एक कंपनी अपनी अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 1:3:5 के अनुपात में वितरित करती है। यदि सबसे छोटे और बड़े के हिस्से का अंतर 80,000 कंपनी का कुल, देखो इन दोनों का अंतर है 4, और यही 4 बराबर किसके है? 80,000 के। 4 बराबर 80,000 के, तो 1 बराबर 20,000 के। समझ गए ना? तो 20,000 को 20 के बोल सकते हैं, 20 के बोल सकते हैं। तो कंपनी का कुल लाभ कितना होगा? तो ये टोटल 9 हो गया, 9 गुणे 20 के, 20 के मतलब 20,000, यानी 180,000 हो जाएगा। 180 के बाद 3 जीरो और देखो, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि के मतलब 1000 है, आज की डेट में याद रखना है। समझ गए? एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के और शेष लड़कियां, यानी बॉयज 72 हैं, तो गर्ल्स इसमें 72 कम कर दो तो गर्ल्स 90 हो जाएंगे। और अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 18 चौका होता है, 18 पंजा होता है। तो हमसे कह रहा है उन विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात। देखो खेल गया, पहले गर्ल्स बोला है फिर बॉयज बोला है, यानी 5:4 होगा। ठीक है, भावनाओं में बच्चे 4:5 मार आएंगे, तो इसका आंसर होगा 105 का 5:4, 5:4। समझ गए दया? क्योंकि पहले गर्ल्स बोला है फिर बॉयज बोला। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स ऑफ टू द नंबर ऑफ द बॉयज इन द स्कूल? एक धनराशि को 3 साझेदारों इसके अनुपात में बांटा गया। अब देखो ये जो चीज लिखी ना, 3:2:2, और इसे 4/3 बोलेंगे। 3 का गुणा कर दो 9, 6 और 4। ध्यान देना,
यदि ए को बी की तुलना में 1500 अधिक मिलते हैं, ये ए बी सी है, ए को बी की तुलना में 1500 अधिक मिलते हैं, दोनों का अंतर है 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट बराबर 1500, एक बराबर 500। तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा, सी का हिस्सा ये 4 वाला होगा, 4 गुणे 500 यानी 2000 इज द राइट आंसर। सी का जो हिस्सा होगा वो 2000 होगा, 2000। 106 का जो आंसर है वो 2000 होगा। चलिए, क्लियर है? कहता है ए का वह मान ज्ञात करो जो, अब ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां आपको समय लगेगा। 3 स्टार इसलिए कि आपको यहां पेशेंस रख के आंसर निकालना है, और कोई चारा नहीं। अब देखो एक चीज समझो, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स और वाई हो जाए, ये तो ऐसे ही रख दो। अब यहां देखो, इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, 2xz नीचे आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, जो कि x अपॉन वाई के रेशियो में, x अपॉन वाई के रेशियो में आएगा। सभी बोलो हाँ, ना तो बोलना नहीं, दिल टूट जाता, तुरंत टूट, पता नहीं क्यों। हाँ बोलो। अब देखा जाए, इस y का गुणा इधर कर लो, तो y एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर 2xzy, और इस x का गुणा ऐसे कर लो, तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर और 2yzx, इसका इससे कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया। अभी पेशेंस रखना है, आसान नहीं है, तो तेजी से करना। अब देखो यहां पर वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई मतलब एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ और एक्स वाई कॉमन ले लो, ये एक्स माइनस वाई बन जाएगा, इसको लिया इन दोनों, और ये वैल्यू इधर जाएगी, तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लोगे, जेड स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो ये एक्स माइनस वाई बन जाएगा, इससे ये कैंसिल, और एक्स वाई की वैल्यू होती है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर है, यानी जेड बराबर ए, यानी जेड आंसर आएगा, क्योंकि कह रहा है ए का मान ज्ञात करो, तो जेड आंसर आएगा, जेड इज इक्वल टू ए, यानी यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर आएगा, जेड बराबर ए आएगा, जेड बराबर ए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। एक बच्चा लिख रहा है सर गर्लफ्रेंड की शादी है 19 दिसंबर की। अच्छी बात है, ये तो बधाई का पात्र है। खुद जाओ, अपने 4 दोस्तों को लेके जाओ और वहां भोजन करो और चुपचाप निकल आओ, घर में आओ, 2-4 आंसू बहाओ और अपनी तैयारी की ओर लग जाओ, क्योंकि मोह माया से दूर रहो, क्योंकि कुछ नहीं कर पाओगे भाई, तुम्हारे पास नौकरी नहीं, तो अब शादी हो रही है तो होने दो, किस बात की टेंशन, समझे नहीं? ये समझो कि अब बुरा लग जाए तो बात की बात है कि कुछ नहीं बोलेंगे। समझ गए ना, मेरे मुंह से आप शब्द नहीं निकलना, समझे नहीं? क्लियर है? देखो हम समझ सकते हैं आपका दर्द क्या, कोई बात नहीं मेरे भाई, ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है, जो किस्मत में लिखा होगा ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 3:4 है, और बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है, और ए और सी का भरत मिलाप चाहिए। देख रहे हो, देखो क्या कह रहा है, ए और बी का जो रेशियो है वो 3 और 4 है, यही तो बोल। फिर आगे क्या कह रहा है, बी और सी का जो रेशियो है, तो बी और सी का जो रेशियो है वो 2 और 3 कर लिया। अब देखो यहां से इसका हैप्पी बर्थडे, यहां से इसका हैप्पी बर्थडे, हमें ए और सी चाहिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, 1:2 इज द राइट आंसर।
समझ गए कि नहीं समझ गए? चले ध्यान देना, ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4 और 5, बी के वेतन का अनुपात सी के वेतन से 3 और 4 है। तो ए और सी के वेतन का अनुपात फिर से कर लो, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, क्योंकि बी भी कट रहा है, ए और सी चाहिए, यानी 4/5 और 3/4, 3:5 आंसर हो गया। 3:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 109 का, जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:9 है। यदि 3 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? मोटा मोटा आप सब पहले 7 और 9 का रेशियो है, क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स का। कह रहा है यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश किया जाए तो लड़कों, अब देखो यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते आप, पहले यहां समझो मोटा मोटा। 7 9 होता है 16, 16 बराबर 480 के, तो 1 बराबर 30, यानी स्कूल में जो बॉयज हैं वो 210 हैं और गर्ल्स हैं 270, मोटा मोटा हिसाब, ठीक है। और हमसे कहता है यदि 3 लड़कियां यहां जोड़ दो, अब ये रेशियो ले लो, यानी 210 का रेशियो 273 से 21 से भाग दोगे 10 बार में, 21 दूना 42, 21 तिहाई 63, यानी 10:23, देख लो। अच्छा 21 यहां 1 होगा, 13, 10 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर 10:13 हो जाए। चलिए 110 के बाद दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है, तो दोनों संख्या में छोटी कौन सी होगी? छोटी 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 3 का मल्टीपल, छोटी 3 का मल्टीपल ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये है, यानी 2 आंसर है। सॉल्व करो। 5 और 3 का अंतर होता है कितना? 2, 2 बराबर 34 के, तो 1 बराबर 17 के, और छोटी 17 तिहाई 51, समझ गए ना? 17 तिहाई 51 इज द राइट आंसर। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है, 7 और 5, तो 7 और 5 के रेशियो में 7 5 का अंतर 2, 2 बराबर 14 के, तो 1 बराबर 7 के, वह संख्या ज्ञात, संख्या 7 5 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी 84 इज द राइट आंसर। दो संख्या का अनुपात 5 और 7 है, इन संख्याओं का योगफल 108 है, छोटी बताइए। छोटी 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल 45 इज द राइट आंसर। यानी 5 और 7 का जो रेशियो, मतलब रेशियो है, ये हो गया 12 के, और यही 12 बराबर 108 के, 12 9 108, और छोटी चाहिए तो 5 गुणे 9 45, यानी 45 इज द राइट आंसर। कहता 20 और 38 का 20 38 40 एक्स का समानुपात है। अब समझ गए ना मेरे भाई, इन दोनों का जो इंटू होगा वो इन दोनों के इंटू के बराबर, यानी 20x बराबर 38 इंटू 40, 20 से ये 2 बार, 38 दूना 76 आंसर। और इसको ऐसे ही करो मेरे भाई, अब ये नहीं कि 20/38 40/x, फिर इतने उतने काटो, फिर समझ लो ना, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो सही, समझ गए ना? 150 की धनराशि को दो भागों में विभाजित करते, पहला भाग दूसरे भाग से 2 गुने से 2 अधिक है, यानी दूसरा भाग x है, पहला भाग 2 गुने से 2 अधिक है, ये हुआ कि नहीं? बोलो बोलो, टेल टेल। और मेरे दोस्त एक धनराशि के तो इसको जोड़ लो, टोटल हो गया 150 की, 2 उधर कम हुआ, यानी 3x बराबर 148 के, x बराबर किस, x बराबर, काटो मेरे भाई, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, एक सेकेंड, ये ज्यादा भावनाओं में बह गया मैं। 150 की एक धनराशि दो भागों में, इसका पहला भाग दूसरे भाग के तिगुने से, देख लो दया, तिगुना 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 दया, तिगुना,
अब जाएगा, जाएगा, जाएगा। चार त्याए 12 और 7 चौक 28, 33 बार में गया। अब कह रहा है दूसरा भाग कौन सा होगा, ये वाला दूसरा है 37 इज द राइट आंसर। 115 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त यहां आएगा 37 आएगा, 30। बोलो हाँ। अब ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख रहे हो दया, देख दया दया देखो, दो संख्या इतना है इतना, अब मोटा मोटा देखो, इन दोनों का जो इंटू होगा वो इसके बराबर, यानी ए बी बराबर 24 गुणे 24, 576। बोलो हाँ। और यहां से बी स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू 192, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू 192। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ए का मान मैं लिख दूं 576 अपॉन बी, तो कोई तकलीफ नहीं, यहां रख दो, यानी बी स्क्वायर ऐसे 576 जो होता है वो 192 तीना होता है। एक सेकंड, सब ठीक, चलो ऐसा हो। 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर, मोटा मुझे तो होता ही होता है, और यहां बी आ गया 192 जो होता है वो 24 गुणे, लास्ट में 2 है, 8 होता है, 24 अट्ठे, यहां से ये बी क्यूब हो गया और ये 24 का क्यूब हो गया और साथ में 8 2 का क्यूब हो गया, यानी बी बराबर 48 के आ गया। बी बराबर 48 के, तो ए बराबर 576 बटा 48, 24 का आधा 12, 48 से भाग दोगे तो 24 बटा 2, तो आधा 12 हो गया। अब हमसे ए प्लस बी का योग कह रहा है, तो 12 प्लस 48 60 आंसर हो गया, यानी 116 का जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। इस क्वेश्चन में बच्चा फंस जाएगा, तो पेशेंस से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उज्जवल के पास 50 100 200 के 5250 की करेंसी, प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान, यानी 50 वाले 100 वाले 200 वाले सभी समान है, तो इसको ऐसे जोड़ दो 350 ऐसे, सभी समान है तो x का मल्टीप्लाई कर दो सभी, और ये 5250 के, 0 से 0 काटा, 35 से काटो, 15 बार में है। तो उज्जवल के पास कुल कितना, तो x ये थे, x ये थे, x ये, यानी 3x थे, 15 त्याए 45 इज द राइट आंसर। को लाइक बोलो हाँ। और अंतिम क्वेश्चन, आई 7/3 जे के, जे 4/3, कुछ नहीं करना, आई जे के लिख लो, आई के सामने 7, वाई के सामने 3, यानी 7:3 चिपका दो, आई के सामने, जे के सामने 4, के सामने 5, एरो मेथड का सहारा ले लो, 7 चुक 28, 12 और 15, 28 12 15, 28 12 15, यही आंसर हो जाएगा। 118 का जो आंसर आएगा 28 12 15 आएगा, 28 12 15, सभी बोलो हाँ। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां से हमारे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते